यो जो कार्यक्रम भइरहेको छ यो कार्यक्रममा ठुल्ठुलाहरू हाम्रा महन्त साधु सन्त पनि आउनुभएका छन्। हाम्रो ख्यात प्रख्यात हाम्रो पडोसी देश भारतका पनि यस्ता साधु महात्मा पनि आउनुभएका छन्। म उहाँसँग केही कुराकानी म हिन्दीमा गरिरहेको छु, किनभने उहाँ हिन्दी असलक हुनुहुन्छ, हिन्दी भाषा धेरै बुझ्नुहुन्छ र हाम्रो नेपाली भाषा अलिक कम बुझ्नुहुन्छ। आपका जी खा में स्वागत है। बहुत धन्यवाद साहब। आप इंडिया से आए हुए हैं जी। कहाँ आए हैं? बहुत बड़ा इंडिया है, हमारा छोटा देश नेपाल है। क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही नेपाल को संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे इस संसार में इस हर देशों में मैं कह रहा हूँ, मगर नेपाल में भी मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जीव हत्या या यहाँ पे बाल बच्चों के प्रति ऐसी श्रद्धा लगन बड़े कम है। मैंने देख रहा हूँ ये जो बाल्य आश्रम है, ये बाल्य आश्रम में हमारे जो बच्चे पल रहे हैं, मैं यही संसार में यही इस देश में बताना चाहूँगा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। क्योंकि बेटियों को सम्मान इस संसार में इसलिए दिया जाता है क्योंकि बेटी बेटों से कम नहीं होती है। बेटी को पढ़ाना चाहिए, बेटी को बचाना चाहिए, देश को बचाना चाहिए। और रह गई बात, क्योंकि बेटी साहब कहते हैं कि बेटी एक लक्ष्मी का भी रूप दिया जाता है कि बेटी लक्ष्मी है। अगर आप लोग ऐसा कार्य करेंगे तो बेटी बेटों से कम नहीं होती है। हमारे भारत देश में आप देखेंगे तो बेटी राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीएम, इंस्पेक्टर, कलेक्टर यहाँ तक बनी है। क्योंकि जब मैं बेटियों के प्रति नीच भाव से देखूंगा तो फिर ये मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि बेटी जितना सेवा कर देती है हो सकता है उतना पुत्र नहीं कर पाए। इसीलिए जीवन में मैं यही सत्य, मेरे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा सबका एक ही प्राण, हत्या कब हो न छूटियो कोटिन सुनो पुराण। चाहे वो बेटी बेटों का जीव हो या फिर मांसाहारी मांस मुर्गी मछली का जीव हो, जीव का हत्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ये जीव हत्या कभी छूटने वाला ही नहीं है। साहब कहते हैं कि जीव को मारने से अगर तुम्हारा कल्याण होता है, जीव को तुम मार कर अगर तुम उसको मुक्ति जानते हो या अपने पेट का भोजन जानते हो, तो हर जीव के अंदर प्राण है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस जीव को चेताने के लिए इस धारा धाम पर आए। साहब कहते हैं, जीव दुखी देखा संसारा ता कारण पग धारा हो। मैंने संसार को दुखी, संसार में जीव को दुखी देखा। इस दुख से छुड़ाने के लिए, इस दुख को बचाने के लिए मेरे परमात्मा सतगुरु कबीर साहब लहरतारा नामक तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जल जमा ही पौधन किए सब पीरन के पीर। वो गगन मंडल में सतगुरु कबीर साहब प्रकट हुए और इस जीव को दुख से छुड़ाने के लिए, सतलोक धाम पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये जीव सत्य से बिछुड़ चुका है, अपने आप को भूल चुका है, उस परमात्मा को भूल चुका है। इसीलिए सत्संग मैं इस देश में, नेपाल देश में इसलिए आया हूँ कि ये जीव असत्य की तरफ जा रहा है, सत्य से बिछुड़ चुका है। मेरे भाई बंधुओं, मेरे प्रिय सज्जनों, मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा, सत्संग का मतलब होता है सत्य माने, जो जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो एक रस में रहता हो। सत्य माने परमात्मा, संग माने मिलन। जहाँ पर आत्मा और परमात्मा की मिलने की रहस्य की बात बताई जाती हो, उसे सत्संग कहते हैं। ये जीव सत्य की तरफ से असत्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। एक मिनट, जो आप कहें अभी, बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बचना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। बिल्कुल। आप लोग ज्ञान का ज्योति फैलाती हैं जी, नेपाल में भी और भारत में भी। बिल्कुल। फिर भी ये रुक नहीं रहा है। आप लोगों सरकार के ध्यान आकर्षण कराते हैं समय समय पर, ये ध्यान आकर्षण भी है, फिर भी सरकार न नेपाल को सुन रही है न इंडिया को सुन रही है। इसमें क्या करना और चाहिए? साहब कहते हैं कि कैसे समझाऊं हो जगत भइले अंधा। कहते हैं मैं कितना समझाऊं, एक दू होतो तो समझाइबो करते, अगर एक दो व्यक्ति होता तो समझाए। सभई भुलान गए पेटवे के धंधा,
पेट के चक्कर में दुनिया भूल गई है और परमात्मा की बात नहीं मान रही है। क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि जीव को उतना तक संस्कार नहीं है, उतना तक उसको ज्ञान नहीं है, उतना तक उसकी शक्ति नहीं है कि इस बात को समझ सके, इस बात को जान सके, इस ज्ञान पर विचार कर सके। मगर संत महात्मा क्या करते हैं कि अपने उस परमात्मा के धन को, सत्य के मार्ग को, सत्य को लेकर के पूरी दुनिया में बांट रहे हैं, पूरी दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं, पूरी विश्व को बचाने की कोशिश करते हैं कि हमारा देश, चाहे वो नेपाल हो या भारत हो, इंग्लैंड हो या कोई भी देश क्यों न हो, हमेशा सुरक्षित रहे, सत्य के मार्ग पर चले, असत्य को हटाए और सत्य को बचाए। मगर जीव नहीं मान रहा है, नहीं समझ रहा है, तो उसका परिणाम हो जानेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, मैं क्यों करूं झमेला। जब ये जीव नहीं मानेगा तो उसका कर्म तो उसको जानते हैं। एक बात है, जो व्यक्ति नहीं मानता है, किसी के कहे हुए मार्ग से, किसी की कही हुई बाड़ी से नहीं मानता है, उसको वक्त समझा देता है, उसको समय समझा देता है। इसमें आपका जीवन, आपका ये बात व्यर्थ नहीं जाता है? व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि साहब कहते हैं कि अगर एक भी जीव उसमें से अगर संभल गया, एक भी जीव अगर जान लिया, तो समझिए बहुत बड़ा महान है। एक जीव जानेगा तो न जाने कितने जीव को जनाएगा। जैसे हमारे आलोक साहब हैं, आज बच्चों को पाल रहे हैं, दुनिया को संदेश दे रहे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। हे भाई, तुम बेटी को मत मारो, बेटी को मत फेंको, बेटियों को बचाओ। और सत्य का मार्ग बता रहे हैं, तुम भक्ति करो, सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य का संदेश लो, सत्य की खोज करो, सत्य को अपनाओ। अगर जीव नहीं जानेगा, मगर ऐसी बात नहीं है, ये धरती पर बहुत सारे जीव हैं जो समझने वाले हैं। जब उनके अंदर ज्ञान का प्रचार होता है, जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है तो ऑटोमेटिक उसको ज्ञान नहीं होता है। जब वो धीरे 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 उस क्लास में एडमिशन करता है, टीचरों की बातों को मानने लगता है, जीवन में धारण करने लगता है, तो जीव आगे समझ जाता है। मगर एक बात और है, साहब कहते हैं कि कोयला होए न उजला, 100 मन साबुन लाए। जो कोयला आत्मा होती है, साहब कहते मूर्ख को सिखलाओते ज्ञान गाठ न जाए, और कोयला हो न उजरा, 100 मन साबुन लाए। जो मूर्ख व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति होता है, जो अज्ञान में पूरा पला हुआ है, जिसके अंदर संस्कार नहीं होता है, उसको सिखलाने से कोई मतलब नहीं। अगर उसी में से ज्ञानी व्यक्ति है, जो बुद्धिजीवी है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर इस सत्य का खोज है, वो अवश्य इस रास्ते पर चलेगा, अवश्य इसको जीवन में धारण करेगा। यही संत का कर्तव्य होता है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, पी लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। मैं गली गली में संतों का कर्तव्य है शोर मचाना। यानी जैसे कोई वस्तु बेचने वाला जाता है, अपने शोर मचाता है, जिसको खरीदना होता है खरीद लेता है, जिसको नहीं चाहिए तो वो चला जाता है। उसी प्रकार से संत अपने परमात्मा के सतगुरु रौरे नौकरी में बड़ा सुख होला। ये परमात्मा की नौकरी है जो संत करते हैं, उनके धन को लेकर गांव नगर देश विदेश में बांट रहे हैं। जिसको आवश्यकता है वो स्वयं पी लेगा। धन्यवाद साहब। दर्शकगण, भर्खर तपाईँले सुन्नुभएको छ, ज्ञान बुद्धि विवेक आफैमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ, आफैमा ठुलो हुनुपर्छ। यहाँले जसरी भन्नुभएको छ, बेटी पढाओ बेटी बचाओ। वास्तवमा नेपाल र भारत एक अर्काको छिमेकी देश हुनुहुन्छ, एक अर्काको हरेक रीतिरिवाज संस्कृति पनि मिल्दो जुल्दो नै छ। तर पनि सरकारको ध्यान गएको छैन, व्यक्तिको ध्यान गएको छैन। यहाँको काम हो ज्ञानको ज्योति फैलाउन। भारतबाट यहाँ किन आउनु भएको छ? के स्वार्थ छ यहाँको? केही स्वार्थ छैन। तपाईँ हामीहरूलाई बुद्धि पुर्याउने हो, विवेक पुर्याउने हो। जो हामीलाई ज्ञान छैन त्यो ज्ञानको ज्योति फैलाउने हो। हस्त दर्शक जी।